उसके बाद मुझे कहते रहे कि ये तुम्हारी सिर्फ दोस्त है, अब इसको यहाँ पे बीवी बना कर ले आए हो। मुझे यहीं पे रहना, आप लोग प्लीज जाए। ठीक है, फिर आज के बाद हमारा तुमसे ताल्लुक खत्म। और मुझे बैंक बैलेंस में से तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे बाप ने तो हद ही कर दी है, सारी प्रॉपर्टी अपनी चहेती बहू के नाम करती है। अब क्या करें, धक्के खाएं, जॉब्स के लिए मेहनत करें, और वैसे भी अब उन्हें खर्चा बंद कर दिया। क्यों? क्या मतलब? शादी के बाद शौहर खर्चा उठाते बीवी का, बाप नहीं। हाँ लेकिन अब ऊपर से तुम खुद बताओ, मैं इस हालत में जॉब तो नहीं कर सकती ना। फिर तो एक ही रास्ता बचा है, मैं फैक्ट्री जाऊं और बिजनेस देखूं। ऑफ कोर्स, तुम्हारे अब्बा भी तो यही चाहते थे ना, बल्कि ये घर भी शायद खाली करना पड़ेगा। आप भी 1 महीने में वापस आने वाली हैं। चलो करता हूँ घर का कुछ अरेंज। अच्छी खासी लाइफ गुजर रही थी, बैठे बैठाए डैड ने मुसीबत में डाल दिया यार। मजे तो तुम्हारी बीवी के हैं, मतलब ऐशो आराम में रह रही है, नौकर शाकर खर्चे वगैरह सब कुछ है उसके पास। हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। बस यादें रह गई इन खूबसूरत लम्हों की। तो दुख देने के लिए आ जाती हूँ। सनम से बात हुई, मेरी बात क्यों नहीं कराई? भैया जान अयान ठीक है। बताया क्यों नहीं मुझे? मैं जरूर बात करा देता, लेकिन सनम की तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, सिर्फ बदमिजाज आदमी के साथ रह के किसकी तबीयत ठीक रह सकती? बिला वजह तारीफें करती रहती है भाभी उसकी, जबकि मैं हकीकत जान चुकी हूँ। क्या सोच रहे बेटे? क्या सोचूंगा? यही कि इंसान सोचता क्या कुछ है और नसीब में क्या होता है। वो जो हमारे पड़ोसी नहीं रेहान भाई, उनकी बेटी शानज़े मुझे बहुत अच्छी लगी है तुम्हारे लिए। तुम इजाजत दो तो मैं बात करूं। भैया जान, मेरा यकीन नहीं रहा इन बातों में अब बस। बेटे के बजाय सारी चीजें अब बहू के नाम है। अगर उनका मर्डर हो जाता है या सेपरेशन हो जाती है, तब भी उनके घर वालों को सब मिलता रहेगा।
शी इज जस्ट अ फ्रेंड। और फ्रेंड कभी वाइफ नहीं बन सकती। सो इट्स ओके। पहले रजी चला गया और अब खुरम ने जीते जी मुझे छोड़ दिया। खाली दीवारों के साथ कैसे जिंदगी गुजारूं? ठीक है, फिर आज के बाद हमारा तुमसे ताल्लुक खत्म। सनम, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपने शौहर के साथ ऐसी जिंदगी गुजार रही। हेलो सनम, आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। कम ऑन यार, क्या हो गया है? तू अपने ससुर की डेथ का इतना शोक मना रही हो। लीव इट नाउ। डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन। जानती हूँ। अच्छा, अभी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें इवनिंग में पिक करने आ रही हूँ। किस लिए? यार, अर्शी की बर्थडे पार्टी है, हम सब एंजॉय करेंगे। नहीं यार, मुझे नहीं जाना। नो, नॉट एट ऑल, जस्ट गेट रेडी। प्लीज सुहाना। प्लीज सनम, उठो और तैयारी करो। अच्छा आज। ओके, सी यू बेब। अरसलान बेटा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भाई हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि यूं इस तरह तुमसे मुलाकात हो जाएगी। बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया, वरना प्लान तो कोई नहीं था। गजाला है, आप सब लोग हमें बहुत पसंद आए। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों मुंह मीठा कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं भी बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। भाई आप जैसे अच्छे लोग हमें मिल गए। बस अल्लाह ताला ये रिश्ता बहुत मजबूती से कायम रखे। आमीन। भाभी, हम लोग चाह रहे हैं कि शादी जरा जल्दी हो जाए। भाई साहब, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सैरिश की मंगनी की रस्म जरूर करना चाहिए। क्यों नहीं, आप कल ही आ जाइए। बल्कि ऐसा कीजिएगा, दूसरी बेटी को भी ले आइएगा, उससे भी मुलाकात कर लेंगे। आंटी सॉरी, वो नहीं आ सकेगी, उसके ससुर की अभी डेथ हुई है। ओहो। चलिए खैर, शादी में मुलाकात कर लेंगे। जी। खुरम उठो, तुम्हें ऑफिस भी जाना है। सोने दो यार, बहुत नींद आ रही। खुरम उठो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो तुम? दिल घबरा रहा है। मेडिसिन का बोला था तुम्हें, तुमने ला के नहीं दी, वो ला के दो मुझे। अच्छा ठीक है, ले आता हूँ मैं। कुछ पैसे भी दे दो यार, मेरे पास नहीं है। खुरम, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, ना कि तुम मेरी। मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूं? अच्छा काम डाउन। ओके, करता हूँ कुछ। कहाँ से लाओगे? किसी फ्रेंड से पूछता हूँ। वाह, इतने अमीर माँ बाप का बेटा और बीवी इस तरह गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। तुम क्या चाहती हो? वो सब कुछ जो मेरा है, जिस पर वो कब्जा करके बैठी हुई है। अच्छा प्लीज रिलैक्स। जो तुम चाहती हो वो हो जाएगा। कब होगा? निकालो उसको घर से बाहर। ऐसा करने से भी हाथ कुछ नहीं आएगा। आई डोंट केयर, निकालो उसको। अच्छा ठीक है, ठीक है, रिलैक्स, कुछ करता हूँ। तुम क्यों इतनी डिप्रेस्ड हो? और हमने शादी कर ली है। ओह, आई सी। मुझसे मोहब्बत के दावे करता था और शादी किसी और से कर लिया। तुम मेरे दुख पे हंस रही हो? तुम्हारी इनोसेंस पर हंस रही हूँ। आजकल के जमाने में कोई स्टूपिड ही मोहब्बत और उसके दावों पर एतबार करता होगा। क्या मतलब? आजकल सबसे फेक मोहब्बत है और उस पर ट्रस्ट करने वाले स्टूपिड।
इसलिए तुम इसकी बिल्कुल टेंशन ना लो। कैसी टेंशन ना लूं यार, उसको घर ले आया है। तो क्या हुआ, थोड़े अरसे बाद उसे छोड़कर किसी और को ले आएगा? यार ना तो इन मर्दों पर इतना ट्रस्ट करना चाहिए और ना ही उनकी मोहब्बतों को दिल से लगानी चाहिए। खुरम मेरा हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड नहीं है। बट ही इज एन अनरिलायबल मैन। ना तुम्हारा हस्बैंड बन सका ना ही उसका बनेगा। जस्ट लीव हिम और अपनी लाइफ एंजॉय करो। सुना, तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। You need a happy, positive company. Can you cheer up now? कैसी हैं आप? सॉरी, अल्लाह बच्ची का नसीब अच्छा करे। पहले भी मंगनी टूट चुकी है। क्या क्या कह रही हैं? क्या ये सच है? मज़ाला, खैरियत? ये क्या कह रही है कि सहरिश की पहले भी मंगनी टूट चुकी है? आपको हमें बताना चाहिए था। बाकायदा मंगनी तो नहीं हुई थी, बस चचा के घर बात चली थी तो सगे चचा ने मंगनी तोड़ दी। लड़का बाहर किसी मेम में दिलचस्पी लेने लगा था और रिश्ता उन्होंने नहीं, हमने तोड़ा था। आप अपने ज़हन को साफ रखें। किसके मैसेज पर इतना मुस्कुराया जा रहा है? कोई नहीं यार। मगर ये स्माइल किसी स्पेशल फ्रेंड के मैसेज पर आती है? बताओ, मेरे अलावा कौन है तुम्हारा स्पेशल फ्रेंड? कोई नहीं यार, बस दोस्त है। तुम पास हो या दूर उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो तुम मेरे दिल के अंदर समाई हो। हर तरफ तुम ही तुम, फरहाद की जान सनम। तुम्हारा फरहाद? क्या ये रोमांटिक हीरो कहाँ से आया? यार मैं नहीं जानती इसको, लेकिन ये कह रहा है कि ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है और मोहब्बत करता है। Really? हाँ यार, रोमांटिक मैसेजेस और पोइट्री भेज रहा है। Paris I lover। क्या मतलब? हुस्न इतना कातिल हो तो चाहने वाले कहीं से भी नामुदार हो सकते हैं। रहने दो। तुम हो ही इतनी क्यूट, सीधी दिल में उतर जाती हो। किसी को भी मोहब्बत हो सकती है, बस खुरम के दिल में ना उतर सके। लानत भेजो उस पर। अगर वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है तो तुम भी करो। इसको सोचो मत, तुम भी मजे मजे के रिप्लाई दो उसे। नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे छुपाई, अल्लाह जाने और क्या क्या बातें छुपाई होंगी हमसे। सलामत भाई बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनकी हर बात की गारंटी देता हूँ। लेकिन उनकी बीवी बड़ी चालाक है, उन्हें तो ये बताना चाहिए था। शादी की तारीख तय कर दी, सिर्फ फजूल बातें करने की क्या जरूरत? खामखा दिलों में दूरियां पैदा कर रही। आप तो मुझे हर बात का निशाना बनाते। देखो, सहरिश अरसलान के नसीब में थी, इसलिए उसकी मंगनी टूट गई। यही बात जो है सोचो बस। जलील भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इरम की मंगनी भी तो सभी के साथ होते होते रह गई। क्यों? इसलिए कि उसे हमारे घर आकर आबाद होना था। हाँ अमीन, और तो उनमें कोई बुराई है नहीं। सहरिश भी अच्छी और समझदार लड़की है। तुम सभी ठीक हो, बस मैं ही गलत हूँ। तुम गलत नहीं हो, बदगुमान हो। बहू के घर आने से पहले अपनी ये आदत बदलो। जितना मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ,
तुम उतना ही उल्टा उसको लेती हो। अरसलान बेटा, सैरिश की तरफ से तुम अपने ज़हन में कोई गलत बात मत पालो। रिश्ते बनने से पहले ही कमजोर पड़ जाते हैं। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने आप को खुश रखना है। ये बात तो सही कह रही हो तुम। इसलिए खुशी का जो मौका मिले उसे लूज मत करो। जो मोहब्बत देता है उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करो, और जो मोहब्बत नहीं देना चाहता उसकी परवाह मत करो। यार मैं कोई टीनेजर थोड़ी हूँ, आई एम मैरिड वुमन ना। डोंट बी सिली। आप छोड़ दें, हम कर लेंगे। जी अच्छा। मैंने भी बड़े बड़ों को उंगलियों पे नचाया है। अम्मी, घर से इतने कपड़े निकल आए हैं, शॉपिंग कम ही करनी पड़ेगी। आधे तो सनम के हैं और ये सोने का सेट भी, लेकिन जहेज की तो नौबत ही नहीं आई। अम्मी आप अरसलान भाई को समझाएं, वो हमारे एक ही तो भाई हैं, और अकलौते भाई की शादी पे बहन ना आए ऐसा अच्छा तो नहीं लगेगा ना। समझाने की कोशिश तो करती हूँ बेटा, लेकिन वो समझता ही नहीं। अम्मी आप सनम को खुशखबरी तो दें, वो बहुत खुश होगी और जरूर आई। और उसे ये कहें कि वो भाई से माफी मांग ले, और यहाँ हम अरसलान भाई को राजी कर लेंगे, सुलह हो ही जाएगी। नंबर मिला? जी अम्मी। बेटा मुबारक हो, अरसलान की शादी हो रही है। अच्छा, मुबारक तो आप लोगों को। आप लोगों का क्या मतलब बेटा? तुम उसकी बहन हो। बहन थी, रिश्ता वो खुद खत्म करके गए, तो अब मैं क्या करूं? अच्छा गुस्सा छोड़ो ना, देखो तुम अरसलान को फोन करके माफी मांग लो, बाकी काम हम कर लेंगे। किस बात की माफी मांग लूं? ज्यादती उन्होंने की है, माफी मैं मांगू? बेटा अरसलान की बहन है ना, झुकने को तैयार ही। ये घर के बिल्स हैं और ग्रोसरी भी ख़त्म हो गई है और बहुत कुछ लाने वाला है। ये ले जा, ले आइएगा। मैडम एक बात कहूँ? मैं इस घर का मुलाजिम ही नहीं, दानियाल साहब का हमदर्द दोस्त और हमराज भी हूँ। आप इस घर में खुर्रम साहब की वजह से हैं, और जब तक शौहर का नाम बीवी के साथ जुड़ा रहता है तो सोसाइटी में उसकी इज्जत बाकी रहती है। चाहे शौहर बेवफा हो, बीवी को धोखा दे, दूसरी बीवी ले आए, उस पर जुल्म करे। जब औरत की जिंदगी से मर्द का नाम निकल जाता है तो हर मर्द उस पर झपटने की कोशिश करता है, कभी मोहब्बत के नाम पर वर्गलाता है तो कभी वफा के नाम पर। क्या मतलब है आपका? आप खुर्रम साहब को घर आने की इजाजत दे दें। हरगिज़ नहीं, तब तक नहीं जब तक वो अपनी दूसरी बीवी नताशा को नहीं छोड़ देता। मैडम आप इन हालात को नरमी और तहम्मुल से सुलझाएं, जिद छोड़ दें। खुर्रम क्यों नहीं जिद छोड़ता अपनी? मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे मामलों में दखल ना ही दे तो अच्छा होगा। हमें जो बेहतर लगेगा हम करेंगे। नौकर है, मालिक बनने की जरूरत नहीं है।
नताशा, मेडिसिन देख लो कोई मिसिंग तो नहीं। सुबह से शाम तक तुम ये मेडिसिन मेरे लिए लेकर आए और तुम्हें पता है कि मैं भूखी हूं, मैंने कुछ खाया भी नहीं हुआ। सीरियसली ताशा, तुम हो ही इतनी क्यूट, सीधी दिल में उतर जाती हो। किसी को भी मोहब्बत हो सकती है, बस खुरम के दिल में ना उतर सकते। लानत भेजो उस पर। अगर वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है तो तुम भी करो। खुशी का जो मौका मिले उसे लूज मत करो। जो मोहब्बत देता है उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करो, और जो मोहब्बत नहीं देना चाहता उसकी परवाह मत करो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? जिस माँ की सुबह उसके बेटे की आवाज सुनने से होती थी, ये आवाज ना सुने तो आप बताएं क्या महसूस कर रही होगी? उसकी अपनी जिद है ना, हमारा क्या कसूर इसमें? जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अरे वो लोग तो शादी की तैयारियां कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, आपस में मिठाइयां बटी जा रही है, और हम अगर जुनैद शादी के लिए हाँ कर देता तो आज हमारे घर में भी खुशियां मनाई जा रही होती। जबरदस्ती के रिश्ते तो कभी नहीं बनते, कभी भी नहीं। तुम क्या समझती हो, जुनैद किसी और से शादी के लिए राजी हो जाएगा? हाँ, मैं अपने बेटे को जानती हूँ, मैं उसको मना लूंगी। कभी भी नहीं। जब मर्द के दिल में पहली मोहब्बत की बेवफाई की चोट लगती है ना, तो उसकी अजियत से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। आपका मतलब है सारी जिंदगी शादी नहीं करेगा? हाँ, सिर्फ उस एक लड़की की बेवफाई ने जुनैद की नजरों में हर लड़की को बेवफा बना दिया है। मेरे मासूम बच्चे को बर्बाद कर दिया, उसका सुकून छीन लिया। खुदा करे उसको भी कभी सुकून ना मिले। क्या हो गया? किसी और को बदवा देने से क्या फायदा? आप बताइए ना, बताएं अपने दिल में लगी हुई आग को कैसे बुझाऊं? कुछ तो बोले। ठीक हो जाएगा। इस घर में क्या हो रहा है पता नहीं, अल्लाह खैर करे। मैडम, कौन है? मैडम आपके लिए कोरियर आया है। तो रख दे। जी अच्छा। बोल के रुके। जी मैम। ले आए। ये पर्दे खोल दो। जी अच्छा।
आपके बेदार होने के इंतज़ार में मैं रात भर नहीं सोया। फूल भेजे कि इनकी खुशबू से आप ज़रूर बेदार हो जाए। क्या बात है, आजकल रोज फूल और गिफ्ट्स आ रहे हैं। मिस टीना, आप अपने काम से काम रखें। शराफत, तुम्हें क्यों बुरा लग गया? हम नौकर हैं और वो मालिक। मालिक जो कुछ चाहे करें, नौकरों को मुदाखलत का हक नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ऐसे कहने में मोहतात रहें। मैडम को ये बातें सख्त नापसंद है, समझे? काम करें अपना। ये मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे जल्दी कॉल करो। इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त बात करनी है। तुम सामने क्यों नहीं आते? खुर्रम, उठो उठो, आज तुम्हें डिसाइड करना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें डिसाइड करना होगा, या तो तुम ऑफिस जाओगे या मैं जॉब करना स्टार्ट कर दूंगी। ऑफिस गया था कल मैं, खंडर बना हुआ है, क्या करूंगा वहां जाके? मेहनत करो, एस्टैब्लिश करो उसको चलाओ। कौन करेगा इन्वेस्ट? पैसा चाहिए होता है बिजनेस चलाने के लिए। तुम्हारे अंकल सऊद है ना, तुम उनसे बात करो, वो इन्वेस्ट कर देंगे। बल्कि मैं तुम्हारे साथ काम कराऊंगी, तुम्हारी हेल्प करूंगी, हम लोग दोनों मिलकर बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे। हेलो, हाँ सारा, आज रात, हाउ कैन आई मिस इट? आई डोंट नो। फिर तो फोन। खुर्रम किसी पार्टी में नहीं आएगा और इधर फोन मत करना अब तुम। What the hell are you doing? तुम्हें अपनी बीवी और बच्चों की परवाह नहीं है और तुम्हें पार्टियां अटेंड करने का शौक चढ़ रहा है यहाँ पे। अच्छा, जब सनम मुझे पार्टीज पे जाने से मना करती थी तब तो तुम उसका मजाक उड़ाती थी। तब की बात कुछ और थी, अब तुम्हारी सारी एक्टिविटीज नहीं हो सकती। सुनो, मैं किसी की पाबंदियों में नहीं रह सकता, तुम मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती, और ये मेरी एक्टिविटीज पे चेक रखना छोड़ दो तुम। काश तुमसे मोहब्बत करने से पहले मुझे अंदाजा होता कि तुम हो क्या। बहुत अच्छी तरह जानती थी तुम मुझे, तब शायद तुम मेरी दौलत से इम्प्रेस थी जो अब मेरे पास है नहीं, इसलिए पछता रही हो ना। खुर्रम, मैं पछताना चाहती नहीं हूँ। तो फिर मुझे बर्दाश्त करो हर हाल में। Now let me sleep. फरहाद अब मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा है? मुझे क्या होने लगा है? जिसे जानती भी नहीं उसकी मुंतजर क्यों रहने लगी हूँ? शायद मुझे वाकई उससे मोहब्बत होने लगी। एक्सक्यूज मी मैम, आज बाबा की वैक्सीनेशन करवानी है। अच्छा, एक सेकंड। हेलो। हाय बेब, आई एम कमिंग टू पिक यू अप। क्यों? चलो हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं, खूब एंजॉय करेंगे।
यार मुझे अयान को लेके जाना है वैक्सीनेशन के लिए। यार टीना को ड्राइवर के साथ भेज दो। इतने छोटे से काम के लिए तुम क्यों एंगेज हो रही हो? I'll be there in 30. Be ready. सही है। आप एक काम करें, आप ड्राइवर के साथ ले जाएं अयान को, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। ले जाएगा? हाँ जल्दी। तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? ओहो अम्मी, मैं आपको बताना ही भूल गई। हमारी कॉल आई थी, वो कह रहे थे वो अब्बू के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं। कहाँ? पता नहीं, बताया नहीं। कहाँ जा सकते हैं? अच्छा अपने भाई को बुलाओ, मैं उससे पूछती हूँ। अम्मी अरसलान भाई तो सुबह ही कहीं बाहर चले गए थे, दोस्तों को कार्ड देने गए हैं शायद। अच्छा खैर चीजें रखो, चाय बना के दो। मैं लाती हूँ। आने से पहले फोन तो कर देते, अचानक क्यों आ गया? ठीक कहा, औलाद जब ऊंची उड़ानें भरनी शुरू हो जाए तो माँ बाप को जरूरी है इजाजत ले ले। गलती हो गई। सनम, this is your dad? हाँ। शायद तारुफ कराते हुए झिझक महसूस हो रही। ठीक, मैं तुमसे बात करने और समझाने आया था, लेकिन शायद इसकी अब जरूरत नहीं। ये अरसलान की शादी का कार्ड, अगर कोई ताल्लुक महसूस हो तो चली आना, वरना जी। हमाद जी पप्पा जान। बेटा चलो। देख लिया आपने, मैं इसीलिए आपको यहाँ आने से मना कर रहा था, लेकिन आप भी बस जिद थे। अब इस तरह उदास होने का फायदा। चलो। सनम, डोंट बी सैड। हमारे यहाँ सब ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। चीयर अप, नेहा और अर्शी वेट करें। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम बिया जान। वालेकुम सलाम बेटे। बहुत थके हुए लग रहे हो बेटे। जी हो जाती है थकान आजकल। तुमने अपनी जिंदगी हमारे नाम कर दी और तुम्हें क्या मिला? घर का सुकून भी नहीं। आप है ना मेरे पास, मुझे और क्या चाहिए बेटे? और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, कम से कम एक ऐसा साथ जो दुख सुख बांट सके। शायद ये साथ मेरे नसीब में नहीं हुए। क्यों? क्यों नहीं है? हर कोई घर बसा रहा है, मेरा बेटा क्यों नहीं बसा सकता? पता है भाई साहब का भी फोन आया था, अरसलान की भी शादी हो रही है। अच्छा चले, अच्छी बात है। मुझे इजाजत दो, मैं रेहान भाई की बेटी के लिए रिश्ता भिजवा दूं। क्या आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं कैद हो जाऊं? हाँ, हो जाओ कैद। इसी में तुम्हारी खुशी है और मेरी भी।
मुझे खुश नहीं देखना चाहते हो? ठीक है, फिर जैसे आपकी मर्जी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हवा के संग उड़ चली, धड़क संग जुड़ चले, बादल की छाँव में, तितली के पाँव में खुशबू, मेरी सांसों में रंग अपने भरने लगे। कैसे ना मैं उड़ूं, उड़ने से क्यों डरूं, ख्वाहिश के मुझको पर लगे। लिखो क्यों अर्जियां, जब है मन मर्जियां, दुनिया से फिर क्यों डर लगे।